जब कोई देश में आतंकवादी मरता है या माफिया मरता है तो उसके प्रति विपक्ष जो है वो सहानुभूति क्यों रखता है? सहानुभूति क्यों रखता है? मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से है कि ये भाईचारे और अन्याय की बात कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है यूपी में, तो आप भाईचारा कैसे लाएंगे? गुड्डू मुस्लिम जैसे बमबाजों से बम फिकवा कर भारत लोकतंत्र की जननी है राजू पाल जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए था, उस एमएलए को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए को गोली मरवा कर आप भाईचारा लाएंगे, नया भारत बनाएंगे? या फिर वो मदरसे से नाबालिग लड़कियों को उठवाकर उनके रातों रात रेप कराकर फिर वापस फेंक करके नया भारत बनाएंगे, नया भाईचारा लाएंगे भारत में? तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में पटक पटक कर तो नहीं, अच्छे से कूटते हुए मतलब बातों से अच्छे से धो दिया है, क्योंकि अखिलेश के प्रवक्ता डिबेट में आकर मोदी जी को घेरने के चक्कर में हिंदू धर्म पर ही कुछ भी बोले जा रहे थे और खुद हिंदू होकर भी हिंदू धर्म पर सवाल उठा रहे थे। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने इसे बोल दिया कि आप झूठे हिंदू हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो इस पर यह चिढ़ गया और उल्टे ऑडियंस से ही लड़ने लगा। लेकिन इसका ज्यादा देर तक नहीं चला, ऑडियंस ने उल्टे इसे ही धो दिया है, जिसके बाद यह डिबेट से भागने लगा, पर ऑडियंस ने इसे भागने नहीं दिया। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए। लेकिन पब्लिक का सवाल है, अब लोग सवाल पूछा जाते हैं। बोलिए आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल सदाब जी से है कि जिस सप्ताह में सदाब का इनकाउंटर हुआ था, शदाब का सॉरी असद असद का, उसी सप्ताह में 2 और इनकाउंटर हुए थे। उस पे आप लोगों का सवाल क्यों नहीं हुआ था? और दोनों में मजहब कहाँ मैटर करता है? जी अच्छा सवाल है आपको, बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 एनकाउंटर हुए हैं, क्लेम करते हैं राकेश भाई, दोबारा भी वही बोल देंगे। सो लेट मी कंप्लीट पूरी बात सुन लीजिए। जी लगभग 10,000 एनकाउंटर बीजेपी क्लेम इनके सवाल का जवाब, इनका पॉइंटेड सवाल। और उन 10,000 एनकाउंटर्स में से 70% से ज्यादा एनकाउंटर फेक हैं। तो पहले फायर पैर में तब किया जाएगा जब स्थिति बाहर हो जाएगी कंट्रोल से, और ये नहीं कि सामने हर एनकाउंटर में आपको साथ ले जाए क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, हाँ आप ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं, ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। कि आप भी चाहते हैं कल को पुलिस आपको चौराहे पर ले जाकर, अरे इन्हें क्यों मारेगी भाई? आपका क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई देश में आतंकवादी मरता है या माफिया मरता है तो उसके प्रति विपक्ष जो है वो सहानुभूति क्यों रखता है? सहानुभूति क्यों रखता है? जो अतीक अहमद और असद अहमद के साथ हुआ उस सब पे क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि एट द एंड तो वो गलत थे ना, जो भी हुआ, अगर फेक हुआ ये सब या जानबूझ के जो भी, बट था सही हुआ ना एट द एंड, हमारे देश के लिए तो अच्छा ही है ना। ये अतीक अहमद है, उन्होंने जो किया, जिन्होंने उनको मारा है वो उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं। जैसे उन्होंने चांद बाबा का सहारा लेके इतने बड़े पॉलिटिकल मतलब इतने बड़े माफिया बने, उसी तरह जिन्होंने उन्हें मारा है उनका बयान ये है कि वो उन्हें क्या कहते हैं, वो उन्हीं मतलब वो इतने बड़े माफिया हैं इसलिए उन्होंने मारा ताकि उनको नाम और शोहरत मिले, पॉपुलर बन जाए। ठीक है, ओके। हमारी बहन ने कहा कि जो हुआ बहुत सही हुआ, तो क्या आप नहीं चाहती, आप चाहती हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए? अगर एक अपराधी अपराध करता है तो उसकी सजा अदालत देगी। सेंटिमेंट की बात करिए, अपराधी थे मैडम सर, पब्लिक सेंटिमेंट अगर अदालत के खिलाफ जाएंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं, इससे गृहयुद्ध होगा कि कोई किसी को भी कहेगा अपराधी गोली मार दो, ठोक दो। ये कौन सा भारत बना रहे हैं? ये भारत जो लोगों को उठा उठा के मारता था वो क्या करता था? तो अदालत से परमिशन लाता था क्या? नहीं, वो परमिशन लेके आता अदालत से क्या मैं उसको मारने जा रहा हूं? हम परमिशन लेने जाएंगे? नहीं ऐसा कोई नहीं कर रहा। आप जैसे बोल रहे हैं मुझे उसका जवाब देना पड़ रहा है। मुझे ये बता दीजिए, ठीक जो जाता था मारने के लिए, अरे आपको क्यों मारेंगे? आपको क्यों मारेंगे? आपको क्यों मारेंगे? आप अपनी बात को रखिए। आपको वो हत्यारे थोड़ी है, वो तो बुजुर्ग आदमी है, आपके पिता समान है। मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से है कि ये भाईचारे और अन्याय की बात कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है यूपी में, तो आप भाईचारा कैसे लाएंगे? गुड्डू मुस्लिम जैसे बमबाजों से बम फिकवा कर भारत लोकतंत्र की जननी है राजू पाल जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए था, उस एमएलए को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए को गोली मरवा कर आप भाईचारा लाएंगे, नया भारत बनाएंगे? या फिर वो मदरसे से नाबालिग लड़कियों को उठवाकर उनके रातों रात रेप कराकर फिर वापस फेंक करके नया भारत बनाएंगे, नया भाईचारा लाएंगे भारत में? ये सवाल है सर। सवाल, क्योंकि ये एक सवाल आया है। जवाब ताली बजा रहे हैं, आपके शब्द जो अनियंत्रित हो गए। ये तीनों घटनाएं जो आपने बोली, इनमें एक के लिए भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं है भाई। अरे इनके नेता मुलायम सिंह यादव हाथ मिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समर्थन ही नहीं कर रहे हैं अतीक अहमद का और अशरफ का। हम कह रहे हैं उनका नहीं कहा, हम कह रहे हैं इन घटनाओं का समर्थन नहीं कर रहे जो आपने कहा। तो पर अतीक अहमद का समर्थन कर रहा है, कमाल है ये। ओके, सहानुभूति क्यों दिखाई जाती है? निश्चित तौर पे देखिए, दुख होता है, नहीं दिखानी चाहिए। हमें दुख तब भी हुआ था जब अफजल गुरु को शहीद बताने वाली पीडीपी के साथ
भारतीय जनता पार्टी जाके सरकार बनाती है और देश के प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं। जरा इस बात पे तालियां बजाओ। वही अफजल गुरु है। बहुत बढ़िया। बीजेपी साहब ने बहुत घातक सवाल। आपको दुख हुआ था ना, अब दुख हुआ था ना। बिल्कुल अब सवाल सुनिए, आपको बड़ा दुख हुआ था और आपकी दुख, आपकी वेदना को बीजेपी ने तुरंत सुन भी लिया, उनसे गठबंधन तोड़ भी दिया। 3.5 साल सरकार चलाई। अब पूरी बात सुन लो। सर एक बार बताइए, ये तेजस्वी यादव ने जी बोला था अतीक अहमद को, तब आपको दुख हुआ था? बिल्कुल दुख हुआ। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। समर्थन वापस ले रहे हैं? नहीं बोलना चाहिए। अरे समर्थन 3.5 साल इनसे पूछिए ना, क्यों नहीं लिया महबूबा मुफ्ती के साथ सत्ता? राहुल गांधी, अरे ठीक है, बिल्कुल गलत बोला। राहुल गांधी भी तो जेएनयू गए थे, जहां अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगे थे। दुख हुआ था आपको? देखिए, उन नारों वालों के साथ खड़े नहीं हुए। किसके साथ नारों के साथ खड़े? छात्रों के साथ। राहुल गांधी जी तो कल भी मुखर्जी नगर दिल्ली के छात्रों के साथ जाके बैठ के आए। वो छात्रों के साथ जाते हैं, देश के युवाओं की चिंता करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी तो अतीक का छात्र था। नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी अतीक का छात्र था। इमरान प्रतापगढ़ी को सुन लीजिए मेरी बात जी। उस समय आपने चलाया, अतीक ने उनको भाई बोला। ऐसे ही भाई मेहुल चोकसी को भी बोला गया था, ऐसे ही भाई ललित मोदी को भी बोला गया था। उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, कन्हैया कुमार को लेकर के साथ चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा उनके साथ वास्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बड़ी समस्या यह है कि ये उगल भी नहीं पाते और निगल भी नहीं पाते हैं। अरे भाई, सच्चाई स्वीकार कर लीजिए। आप स्वीकार कर लीजिए कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। अगर बात तो शादाब ने बोली के लिए तो बता दीजिए। अब ये तो हालत कांग्रेस की ये हो गई है कि अब शादाब चौहान भी कांग्रेस को जो है सुझाव दिया करते हैं। ये कांग्रेस की इतनी हालत खराब हो गई है कि शादाब चौहान से भी सुझाव लेना पड़ता है। तो बता दीजिए। नहीं, मेहुल भाई बोला। अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कोई भी अपराध करेगा, भारतीय जनता पार्टी कोई नरमी बरतने का काम नहीं करती है। सवाल पीछे जाता हूं मैं, काफी सारे लोग सवाल लिए। आप कहते हैं एक ही तो केस हुआ, एक मर्डर कौन सी बड़ी बात है? एक फिरौती मांगना कौन सी बड़ी बात है? एक अपहरण कौन सी बड़ी बात है? एक तो सामान्य लोग कर लेते हैं, आप सब लोगों ने भी करे ही होंगे, एक आध अपहरण, एक आध मर्डर कर ही रखे होंगे। क्या बड़ी बात क्या है इसके अंदर? हो ही जाता है वो तो। सवाल है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई देश में आतंकवादी मरता है या माफिया मरता है, तो उसके प्रति विपक्ष जो है वो सहानुभूति क्यों रखता है? सहानुभूति क्यों रखता है? अच्छा सवाल। क्या इसके लिए कोई हम या हमारी पार्टी जिम्मेदार है? बिल्कुल। अरे बचाना। अच्छा, जो आप अपराध हो रहे हैं वो सब कार्रवाई कर रहे हैं। आपका संरक्षण। देखिए, उनके ना तो हम उनके जब समर्थन में थे, ना अब समर्थन में, ना हमने किसी का समर्थन किया होगा। आपके सांसद समर्थन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आइस्ता परवीन का भी समर्थन कर रहे हैं। तो कमाल का लॉजिक आपने दे दिया। हम उन घटनाओं का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन वो घटनाएं जो कर रहा है अतीक अहमद, उसका समर्थन कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा? अतीक के कुत्ते का भी समर्थन कर रहा है। अतीक अहमद कब से कह रहे? अतीक उसके कुत्ते तक का समर्थन कर रहे थे आप तो। अतीक अहमद पिछले 7-8 साल से क्या समाजवादी पार्टी में है? कैसा समर्थन कर रहे हैं? सरकारी नीति कहां समर्थन समाजवादी पार्टी की? नहीं तो समाजवादी पार्टी सरकारी नीति, लेकिन आप समाजवादी पार्टी उसके बाद ही तो अंदर गया वो भाई। उसके बाद ही तो उसको पहली बार कन्विक्ट हुआ है वो। उसके बाद ही कन्विक्ट हुआ। और ये भी गलत है। समर्थन अभी भी कर रहे हैं। आईपी सिंह के प्रवक्ता अभी समर्थन कर रहे हैं और ये मना नहीं कर रहे हैं। आईपी सिंह बड़े नेता थोड़ी है। नहीं, ये राजकुमार भाटी बड़े नेता है, ये मना कर दें कि आईपी सिंह जो कर रहे हैं वो मैं सहमत नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों का यही हाल है, मतलब पूरे विपक्ष का। इन लोगों से जब भी कोई सवाल करता है तो ये लोग ऐसे ही बौखला जाते हैं, सीधा सीधा जवाब कभी भी देना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से हर चुनाव में इन लोगों को हर बार हारते भी हैं। पर इतना बार हारने के बाद भी इन लोगों को आदत हो गया है हारने का, इसलिए ये लोग खुद चाहते हैं कि ये लोग सत्ता में आए ही ना, इसलिए तो हर बार पब्लिक से ही लड़ना शुरू कर देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग मोदी जी को बोलकर चुप हो जाता है, बल्कि मोदी के साथ यह हिंदू धर्म पर भी सवाल उठाने लगता है। तो ऐसा करेगा तो अपनी धुलाई कराएगा ही ना। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।